हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रजत एकेडमी में। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज नंबर 8, जहाँ पर हम साइंस के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, और यह ह्रास कितना होता है, यह कमी कितनी होती है, हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर कमी होती है हमारी। जब ये किसी ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में जो कमी होती है वो कितनी कमी होती है हमारी, जो पानी हटाया जाता है उस पिंड के द्वारा, ठीक है, उस भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार के बराबर कमी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक कैसा हो जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, और पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, घट जाता है। बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। जब प्रेशर बढ़ता है हमारा तो हमारा बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, गलनांक, वो हमारा घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टिन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, यह क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, छत पर ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न करती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। फॉर सपोज ये हमारी छत है, ओके, तो इसके ऊपर से जो तेज़ हवाएं बहती हैं हमारी, यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर प्रेशर हमारा कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। तो इसी कारण जो हमारी फूस या टिन की हल्की छतें होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, उड़ जाती हैं आंधी में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, क्यों लगाई जाती है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, इसके लिए हम लोग रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं। जो चौड़ी पट्टियाँ रहती हैं हमारी, इनके बीच हमारी जो ये पट्टियाँ रहती हैं ऐसी लगी रहती हैं। ओके, तो ये पट्टियाँ क्यों लगाई जाती हैं, जो रेल होती है हमारी, जो उसका प्रेशर होता है उसका दाब कम करने के लिए ये पट्टियाँ हमारी लगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों, ये हम लोग को बताना है। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में कमी आती है, इसलिए हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, ये हम लोग को बताना है, कारण बताना है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कम होता है हमारा, ठीक है, जिसके कारण चलने में दिक्कत होती है और दलदली सड़कों पर फिसल जाते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और बनता है इससे, जैसे बर्फ़ पर चलना कठिन होता है जबकि रोड पर चलना आसान होता है। बर्फ़ पर क्या होता है, घर्षण बल हमको कम मिलता है, जबकि रोड पर घर्षण बल हमको प्रॉपर मिलता है चलने के लिए, इसलिए वहाँ पर चलना आसान रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है, घोतक है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, आंधी की संभावना। जब बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडल दाब नापते हैं। ओके, जब उसका जो पारा होता है वो अचानक नीचे गिर जाता है तो ये किस बात का संकेत बताता है कि तेज आंधी आने वाली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, उड़ान से पहले हवाई जहाज़ दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों दौड़ाया जाता है, ये हम लोग को बताना है। तो कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए हम लोग उसको रनवे पर दौड़ाते हैं। जो रनवे पर हवाई जहाज़ दौड़ाए जाते हैं, क्यों दौड़ाए जाते हैं, ताकि जो हवाई जहाज़ जब दौड़ता है, दौड़ने से उसके नीचे जो सतह होती है, जो ज़मीन होती है, उस पर हमारा कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए उसको दौड़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। जो हमारे स्वचालित वाहन रहते हैं, ऑटोमेटिक व्हीकल रहते हैं, उसमें जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक्स ब्रेक होते हैं, वो किस नियम पर वर्क करते हैं, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के नियम पे वर्क करते हैं।
पास्कल क्या होता है? पास्कल हमारा किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है? ये हम लोग को बताना है। तो किस कारण अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल, जो अपकेंद्रीय बल होता है हमारा, वो अभिकेंद्रीय बल का विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण जो क्रीम होती है दूध से अलग हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ये हम लोग को बताना है कि वॉशिंग मशीन किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, FUGAL, फ्यूगल फोर्स बोला जाता है। इसके कॉन्सेप्ट पर हमारा वॉशिंग मशीन वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? जो हम लोग को बताना है। तो रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कौन सा विमान कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, जेट। जेट हमारा रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो उस पिंड का क्या होगा? जी हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्यों नहीं लौटेगा? क्योंकि जब 11.2 किलोमीटर का जो वेग दिया जाएगा हमारा पर सेकंड का, जो वेलोसिटी दी जाएगी, ये वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, पलायन वेग। पलायन वेग कैसा वेग होता है? अगर किसी पिंड को इतना वेग दें कि वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कक्षा से बाहर निकल जाए, तो उस वेग को क्या कहते हैं हम लोग? पलायन वेग बोलते हैं। इसलिए 11.2 किलोमीटर किसका पलायन वेग है? पृथ्वी का पलायन वेग है। इसलिए वह पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ये बताना है हम लोग को। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग हमारी राशियाँ होती हैं, दोनों अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। ओके, उसका वेट बदल जाएगा। अगर चांद से किसी वस्तु को हम लोग पृथ्वी पर लाते हैं या किसी पत्थर को हम लोग पृथ्वी पर लाते हैं, जिसका भार जो W = mg होता है वो हमारा चेंज हो जाएगा, जबकि मास हमारा वही रहता है। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि चांद की सतह का जो गुरुत्वाकर्षण वेग है हमारा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी का 1/6 रहता है। ओके, इसी कारण इसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, इसका कारण क्या है? ये हम लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव की जो बूंद होती है मिनिमम कौन सी आकृति ले लेती है? हमारी गोलाकार आकृति ले लेती है। ओके, अब पृष्ठ तनाव क्या होता है? पानी की जो ऊपरी सतह रहती है वो एक तनी हुई झिल्ली की तरह कार्य करती है। सिंगल कॉन्सेप्ट में आप लोग समझ लीजिए, जो पानी की सतह रहती है या किसी भी द्रव की सतह रहती है वो एक तनी हुई झिल्ली की तरह कार्य करती है। उसी को हम लोग पृष्ठ तनाव बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे दाढ़ी बनाने वाला जो ब्रश होता है, अगर उसको पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, जबकि पानी से बाहर निकालते हैं तो आपस में सिमट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें भी पृष्ठ तनाव रहता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा? इसको हम लोग T से प्रदर्शित करते हैं, T = F/L। ये हमारा पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला रहता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? Nm/m। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पृष्ठ तनाव के कारण। जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनका आकार गोलाकार हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों फैल जाती है? ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसी कारण तेल की छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हम लोग को बताना है। जो हुक का नियम होता है हमारा किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रत्यास्थता से, इलास्टिसिटी जिसको बोला जाता है। हुक का नियम इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। ओके, अब ये नियम क्या कहता है? हुक का नियम
प्रत्यास्थता से रिलेटेड है, क्योंकि जो विकृति होती है हमारी, प्रतिबल जो हमारा होता है, प्रतिबल विकृति के प्रोपोर्शनल होता है। प्रतिबल जो हमारा होता है, प्रतिबल विकृति के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा हुक का नियम है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, ये हम लोग को बताना है। तो ये उसकी जो समय अवधि होती है, जो आवर्तकाल होता है, कैसा हो जाएगा। तो आवर्तकाल हमारा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है T = 2π√L/g। क्योंकि जब किसी पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो चंद्रमा पर उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है, हमारा, वो क्या होता है, घट जाता है। इसी कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, इसी कारण पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो हमारा बढ़ जाता है। इसी कारण जो व्यक्ति होते हैं पहाड़ों पर नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि बांध की दीवारें नीचे से मोटी बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो गहराई बढ़ने पर हमारा जो दाब होता है, पानी का जो दाब होता है, वो बढ़ने लगता है। इसलिए जो बांध की दीवारें होती हैं नीचे सतह पर मोटी बनाई जाती हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहूँगा। जब तक के लिए खुश रहिए और रजत एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।